मेरे चैनल पे स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स ये वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, इसको आप प्रेस कीजिए। और फ्रेंड्स इसके बाद ये नोटिफिकेशन बटन के लिए ये बेल आइकन है, इसको भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है आपको मिलते रहें। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। फ्रेंड्स आज देखिए मैं आपके साथ कौन सी वीडियो शेयर करने वाली हूँ। ये देखिए मैया के फुटप्रिंट्स हैं, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारे बने हैं। इसकी आप डेकोरेशन देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर है। आपको बाजार में भी ये इस तरह के नहीं मिलते हैं, जो मार्केट में मिलते हैं ना फुटप्रिंट्स, वैसे इस तरह के बिल्कुल नहीं मिलेंगे। ये आप मैंने घर पे बनाए हैं, आपको मैं बनाना बताऊंगी। बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तो इस बार मैं आशा करूंगी कि आप दिवाली पे घर पे क्रोशिया के, जिनको क्रोशिया चलाना आता है, आप दिवाली पे यही वाले फुटप्रिंट्स बनाएं। और दिवाली पे जब हम डेकोरेशन करते हैं, जो हम बाजार से लाते हैं, वो आप ना लाके ये घर पे बना के और यही वाले यूज कीजिए। ये रीयूजेबल हैं, बहुत ही सुंदर लगेंगे। दिवाली के बाद आप इसको अपने पूजा घर में भी रख सकते हैं। और मैं आशा करूंगी कि दिवाली पे इस बार आपके पास मैया के फुटप्रिंट जैसे आप बना रहे हैं, उसी तरह से आपके पास दिवाली पे लक्ष्मी आए। तो फ्रेंड्स अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जल्दी से नोटिफिकेशन बटन भी ऑन कर लीजिए, ताकि जो मैं इस तरह की अभी दिवाली की स्पेशल वीडियोस डालूंगी, मैं ड्रेस भी अभी दिवाली की स्पेशल ड्रेस भी बनाना बताऊंगी। ये फुटप्रिंट्स मैंने आपको बताया है। तो इस तरह की जो स्पेशल चीजें अभी मैं दिवाली पे क्रिसमस की बनाना बताऊंगी, तो उनकी वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए तो आप जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये वीडियो भी आप शेयर जरूर कीजिए लोगों को, ताकि सब लोग घर पे आराम से ये क्रोशिया के फुटप्रिंट्स बना सकें। तो देखिए यहाँ पे कोई भी ज्यादा आइटम नहीं लगा है, सिर्फ थोड़ी सी मेहनत चाहिए। क्रोशिया से, जिनको क्रोशिया आता है उनके लिए बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। देखिए मैंने ऊन से, क्रोशिया से ये फुटप्रिंट्स बनाए हैं। इसके बाद बॉल चेन से डेकोरेट किया है। यहाँ पे ये कांच वाला मिरर वाला जो है सर्कल शेप में मिल जाएगा आपको, इजीली अवेलेबल है मार्केट में। और यहाँ पे मैंने गोल्डन कलर के ये नग लगाए हैं, मोती लगाए हैं। तो आप भी इस तरह से लगा सकते हैं। आप अलग तरीके से डेकोरेशन कर सकते हैं, मोती से डेकोरेट कर सकते हैं। बहुत ही काफी तरीके हैं जिनसे आप डेकोरेट कर सकते हैं। मुझे सबसे अच्छा ये लगा तो मैंने ये तरीके से आपको भी डेकोरेट करना बताऊंगी। तो ये बहुत ही सुंदर बन रहे हैं। आप प्लीज इस वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए फ्रेंड्स मैया के फुटप्रिंट्स बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे रेड कलर की ऊन लूंगी। यहाँ पे रेड कलर के फुटप्रिंट्स बना रहे हैं तो मैंने रेड कलर की ऊन ले ली है। अब हम यहाँ पे क्रोशिया से बनाएंगे तो सबसे पहले मुझे मैजिक सर्कल बनाना है। वो कैसे बनाते हैं आप ये प्रोसीजर देख लीजिए। इस तरह से धागे को घुमाएंगे, क्रोशिया निकालेंगे। तो ये देखिए क्रोशिया में यहाँ पे इस तरह से लिया। ये जो सर्कल है ये मैजिक सर्कल है, इसी में से हमें सारा काम करना है। तो अब देखिए सबसे पहले हम क्रोशिया से 2 चेन लेंगे, 1 2। ये 2 चेन हम इसलिए लेते हैं क्योंकि ये हाफ डबल क्रोशिया की हाइट की होती है। तो यहाँ पे हम जो मैया के फुटप्रिंट्स बना रहे हैं हाफ डबल क्रोशिया डालेंगे हम, इसलिए हमने 2 चेन ली है। 2 चेन हाफ डबल क्रोशिया की हाइट की हो गई है तो हमने 2 चेन ले लिया है। इसको हम एक हाफ डबल क्रोशिया ही काउंट करेंगे। अब नेक्स्ट हाफ डबल क्रोशिया डालेंगे। वो कैसे डालते हैं देखिए, क्रोशिया में एक फंदा है, 2 फंदे लिए इस तरह से। ये जो सेंटर लूप जो बनाया था मैजिक सर्कल, उसमें से क्रोशिया को डाला, धागे को लिया, 3 हो गए। तीनों को एक साथ निकाल देंगे तो ये हाफ डबल क्रोशिया होता है। तो ये मेरे 2 हाफ डबल क्रोशिया हो गए। जो 2 चेन ली थी वो भी एक हाफ डबल क्रोशिया काउंट किया तो 2 हाफ डबल क्रोशिया हो गए। अब तीसरा हाफ डबल क्रोशिया डाल रही हूं मैजिक सर्कल में ही। अब चौथा डालूंगी। तो ये मैं फर्स्ट राउंड बना रही हूँ, इसमें मुझे 12 हाफ डबल क्रोशिया चाहिए। यहाँ पे 4 मैंने डाल दिए, इसी तरह से 5वां डाल रही हूँ मैं। 12 डाल के ये फर्स्ट राउंड जो है कंप्लीट करूंगी। ये देखिए मैंने 6 डाल दिए, 12 डाल के मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे 12 हाफ डबल क्रोशिया जो हैं इस मैजिक सर्कल में डाल दिए। अब यहाँ पे मैं धागे को खींच लूंगी। तो ये देखिए काफी टाइट हो गया है, बिल्कुल बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं रहेगा। तो देखिए मैंने खींच लिया है। अब जो फर्स्ट हाफ डबल क्रोशिया था वो मैंने 2 चेन से बनाया था, तो उसमें जो सेकंड चेन है उसमें मैं इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन करूंगी। स्लिप स्टिच से कैसे ज्वाइन करते हैं देखिए, मैंने यहाँ पे क्रोशिया में एक ही फंदा है, सेकंड चेन में क्रोशिया को डाला, धागे को लिया और सीधा ज्वाइन कर दिया। तो इस तरह से स्लिप स्टिच से ज्वाइन हो गया है। तो ये देखिए यहाँ पे एक सर्कल बन गया है। ये देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स मैं रेड कलर के यहाँ पे फुटप्रिंट्स बना रही हूँ, तो ये बहुत ज्यादा विजिबल नहीं होगा, बट मैं आपको सारी चेन्स के जो है काउंट देती रहूंगी और फिर आप उसके अकॉर्डिंग बना लीजिएगा। अब देखिए सेकेंड राउंड हमें कैसे प्रोसीड करना है। हम 2 चेन लेंगे, 1 चेन 2 चेन।
अब देखिए हमारे पास जो इसकी जस्ट पास वाली चेन है उसमें एक हम हाफ डबल क्रोशिया डाल देंगे। जस्ट पास वाली चेन में हाफ डबल क्रोशिया डालेंगे। तो ये देखिए हम दो, इसका मतलब हम मानेंगे कि एक ही चेन में हमने 2 हाफ डबल क्रोशिया डाल दिए हैं, क्योंकि जो हम 2 चेन ली थी उसको भी हम एक हाफ डबल क्रोशिया ही काउंट करेंगे। तो एक चेन में 2 डल गए हैं। अब नेक्स्ट चेन में भी 2 बार डालूंगी। हर चेन में मुझे 2-2 बार डालना है। तो ये देखिए नेक्स्ट चेन में भी 2 बार डालूंगी। तो ये देखिए इस चेन में 2 बार डाल दिए। अब नेक्स्ट चेन में 2 बार डालूंगी। तो ये टोटल 6 हो गए हैं। 5 ही है, मैंने फिर से डाल रही हूं। ये 6 हो गए हैं। इस तरह से मैं 8 चेन में 16 डबल क्रोशियाज 16 हाफ डबल क्रोशियाज डाल दूंगी। तो ये देखिए 8 चेन में 16 हाफ डबल क्रोशिया होंगे। मैंने 8 डाल दिए 4 चेन में। मुझे टोटल 8 चेन में 16 हाफ डबल क्रोशिया डालने हैं। नीचे जो है हमने 12 हाफ डबल क्रोशिया डाले थे, तो मेरे पास 12 चेन्स है। तो 8 चेन में तो मैं 16 हाफ डबल क्रोशिया डाल दूंगी। 4 चेन हमारी बच जाएंगी, बट मैं पहले आपको ये 16 हाफ डबल क्रोशिया डाल के फिर बताती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे 8 चेन में 16 हाफ डबल क्रोशियाज डाल लिए हैं। अब मेरे पास यहाँ पे 4 चेन बच जाएगी। 4 चेन में मुझे 8 सिंगल क्रोशियाज डालने हैं। तो देखिए पहली बात तो आपने 8 चेन में 16 हाफ डबल क्रोशिया डाले। अब 4 चेन में 8 सिंगल क्रोशिया डालने हैं, तो हर चेन में मुझे 2-2 सिंगल क्रोशिया डालने हैं। सिंगल क्रोशिया कैसे डालते हैं फिर से मैं आपको बता देती हूँ। देखिए नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया डालूंगी। एक ही फंदा है क्रोशिया में, चेन में डाला, 2 फंदे हो गए, 2 का 1 किया। ऐसे ही इस चेन में फिर से एक और सिंगल क्रोशिया डालूंगी। तो 2 सिंगल क्रोशिया हो गए। नेक्स्ट चेन में फिर से 2 बार डालूंगी। तो इस तरह से 4 हो गए। ये मैं 8 कर लूंगी। टोटल 4 चेन में 8। तो ये देखिए मैंने 8 सिंगल क्रोशियाज डाल लिए हैं। अब यहाँ पे जो फर्स्ट हाफ डबल क्रोशिया था उसकी 2 चेन थी, तो सेकंड चेन में मैं इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन करूंगी। तो देखिए मैं सेकंड चेन में यहाँ पे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर रही हूँ। वो कैसे करते हैं तो ये ध्यान रखिएगा, हमें सेकंड चेन में डालना है। तो हम सेकंड चेन में क्रोशिया हुक डालेंगे और इस तरह से धागे को खींचेंगे और स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। तो इस तरह से स्लिप स्टिच होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, सिंगल क्रोशिया और स्लिप स्टिच में यही डिफरेंस होता है। मैं आपको फिर से आपको बताती जाऊंगी। सिंगल क्रोशिया और स्लिप स्टिच मैंने अभी आपको दिखा भी दिया है। तो इस तरह से डिफरेंस होता है। अब क्या करेंगे, हम वर्क को उल्टा कर लेंगे पूरा। अब ये जो हमने 8 सिंगल क्रोशियाज डाले थे उसकी हमारे पास 8 चेनें हो जाएंगी। तो हम अब उसी में वर्क करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, फर्स्ट जो चेन है उसमें सिंगल क्रोशिया डालूंगी। तो फर्स्ट चेन में मैंने क्रोशिया हुक डाला। थोड़ा सा टाइट हो गया है फ्रेंड्स। तो देखिए मैंने फर्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया डालना है, तो मैंने क्रोशिया हुक को डाल दिया था, धागे को खींचा और 2 का 1 कर दूंगी। तो ये हमारा सिंगल क्रोशिया है। फर्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया हो गए। मैंने आपको अभी बताया जो नीचे हमने 8 सिंगल क्रोशिया डाले हैं उसकी 8 चेन है, उसी में अब हम वर्क करेंगे। फर्स्ट चेन में हमने सिंगल क्रोशिया डाल दिया है। अब सेकंड चेन में हम हाफ डबल क्रोशिया डालेंगे। तो हाफ डबल क्रोशिया देखिए 2 फंदे लिए। नेक्स्ट चेन में क्रोशिया हुक को डालूंगी और ये 3 फंदे होंगे, 3 का सीधा 1। मैंने आपको पहले भी बता दिया हाफ डबल क्रोशिया। तो ये 1 हाफ डबल क्रोशिया हो गया। अब हम इस तरह से 6 हाफ डबल क्रोशिया डालेंगे। नेक्स्ट चेन में डालूंगी, 2 हो गए हैं। नेक्स्ट चेन में तीसरा हाफ डबल क्रोशिया आ जाएगा। नेक्स्ट चेन में चौथा आ जाएगा। नेक्स्ट चेन में 5वां। नेक्स्ट चेन में 6ठा। और अब नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया डालेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, फर्स्ट और लास्ट चेन में सिंगल क्रोशिया और बीच में 6 हाफ डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हमारी 8 चेनें जो हैं कंप्लीट होती है। ये हमारा तीसरा राउंड जो है वर्क का कंप्लीट होता है। अब हम वर्क को उल्टा कर देंगे, 4th राउंड की तरफ प्रोसीड करेंगे। इसमें अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, जो हमें सिर्फ 6 चेन में ही काम करना होगा। तो जो जस्ट फर्स्ट चेन है उसमें हम सिंगल क्रोशिया डालेंगे। उसके बाद हम 4 चेन में 4 हाफ डबल क्रोशिया डालेंगे। तो ये देखिए 1 हाफ डबल क्रोशिया हो गया है। नेक्स्ट चेन में 2 हाफ डबल क्रोशिया, फिर थर्ड चेन में 3 हाफ डबल क्रोशिया और ये 4। एक चेन में एक हाफ डबल क्रोशिया हमने डाल दिए हैं। तो देखिए 5 चेनें हमने कवर कर लिया। फर्स्ट चेन में हमने सिंगल क्रोशिया डाला
और बाकी बचे हुए 4 चेन में हमने 4 हाफ डबल क्रोशिया डाल दिया। तो इस तरह से 5 चेनें कंप्लीट होगी और 6 चेन में अब हम सिंगल क्रोशिया डालेंगे। तो ये हम 6 चेन में ही करेंगे और यहाँ पे हमारा ये जो राउंड कंप्लीट होता है। अब हम 5th राउंड की तरफ प्रोसीड करेंगे, वर्क को उल्टा कर लेंगे। 5th राउंड के प्रोसीड करने के लिए देखिए, अब हमने यहाँ पे जो नीचे 4th राउंड था उसमें हमने एक सिंगल क्रोशिया डाला, फिर 4 हाफ डबल क्रोशिया डाले और फिर सिंगल क्रोशिया डाला। तो टोटल 6 चेनें हमारी नीचे 4th राउंड में बनी है। तो अब हम सब चेनों में हाफ डबल क्रोशिया डालेंगे। तो हाफ डबल क्रोशिया डालने के लिए फर्स्ट चेन जो है पहले हम उसमें सिंगल क्रोशिया डालेंगे, जो जस्ट पास वाली चेन है उसमें हम सिंगल क्रोशिया डालेंगे और एक चेन बना देंगे। इसको हम एक हाफ डबल क्रोशिया ही काउंट करेंगे। तो एक हाफ डबल क्रोशिया बन गया है। अब नेक्स्ट चेन में हम हाफ डबल क्रोशिया डालेंगे, फिर नेक्स्ट चेन में हाफ डबल क्रोशिया। नीचे 6 ही चेन है, 6 चेन में हम 6 हाफ डबल क्रोशिया डल जाएंगे इस तरह से। ये 4 हो गए हैं, ये 5 हो गए हैं और ये लास्ट चेन में भी मैं एक और हाफ डबल क्रोशिया डाल रही हूं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे 6 हाफ डबल क्रोशिया 5th राउंड में डाल दी है। अब हम वर्क को उल्टा करेंगे, 6th राउंड की तरफ प्रोसीड करेंगे। यहाँ पे हमें 2 चेन लेनी है। सबसे पहले 1 2, तो ये हमने 2 चेन ले लिया। इसकी जस्ट पास वाली चेन में हाफ डबल क्रोशिया डालूंगी। तो ये हमारे टोटल 2 हाफ डबल क्रोशिया हो गए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैंने जो फर्स्ट हाफ डबल क्रोशिया डाला था यहाँ पे मैंने 2 चेन से डाला था, और जबकि जो मैंने 5th राउंड में जो नीचे वाला राउंड था उसमें मैंने पहले एक सिंगल क्रोशिया डाला और फिर एक चेन ली थी। तो आप किसी भी तरह से हाफ डबल क्रोशिया डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक ही चेन में 2 हाफ डबल क्रोशिया डालने थे, इसलिए मैंने पहले 2 चेन ली और उसके जस्ट पास वाली चेन में एक हाफ डबल क्रोशिया डाल दिया। तो इस तरह से मैंने 2 हाफ डबल क्रोशिया डाले। पर नीचे वाली चेन में मुझे एक ही चेन में एक हाफ डबल क्रोशिया डालना था, इसलिए वो गैप नहीं दिखे, इसलिए मैंने फर्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया करके फिर एक चेन लिया। तो उससे क्या हमारा गैप नहीं दिखता है बिल्कुल भी, और एक चेन बिल्कुल भी नहीं छूटती है। तो ये एक प्रोसीजर होता है। तो ये मैंने अब यहाँ पे एक चेन में 2 हाफ डबल क्रोशिया डाल दिए। अब हम 6th राउंड में क्या करेंगे, हमें टोटल 6 राउंड में 8 हाफ डबल क्रोशिया चाहिए, 8। तो मैंने 2 तो डाल दिए हैं। अब हर चेन में मैं एक एक डालती जाऊंगी। 3 हो गए हैं, नेक्स्ट चेन में 4 हो गए हैं, नेक्स्ट चेन में 5 हाफ डबल क्रोशिया हो गए, नेक्स्ट चेन में 6 हाफ डबल क्रोशिया हो गए, नेक्स्ट चेन में 2 बार हाफ डबल क्रोशिया डालेंगे तो हमारे 8 हाफ डबल क्रोशिया हो जाएंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे ये वाला राउंड भी कंप्लीट कर लिया है। लास्ट चेन में मैंने 2 हाफ डबल क्रोशिया डाल लिए थे, तो टोटल हमारे 8 हाफ डबल क्रोशिया हो गए। तो हमारे पास अब 8 चेन है। अब हम 7th राउंड की तरफ प्रोसीड करेंगे, वर्क को उल्टा करेंगे। उससे पहले मैं 2 चेन ले लूंगी, 1 2। अब वर्क को उल्टा कर लूंगी। अब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे मैंने फिर से आपको बता देती हूँ 2 चेन ली है, सीधा मैंने सिंगल क्रोशिया करके एक चेन नहीं ली है, क्योंकि मुझे फर्स्ट चेन में ही 2 हाफ डबल क्रोशिया चाहिए। तो एक हाफ डबल क्रोशिया ये हो गया है, और फर्स्ट चेन में भी मैं एक हाफ डबल क्रोशिया डाल दूंगी, जो जिसके जस्ट बगल वाली चेन होती है। तो ये हमने 2 बार हाफ डबल क्रोशिया डाल दिए एक ही चेन में। और यहाँ पे अगर हमें एक ही डालना होता तो यहाँ पे हम 2 चेन की बजाय पहले हम सिंगल क्रोशिया लेते और फिर एक चेन लेते। तो यहाँ पे फिर हमारा इस तरह से हम प्रोसीड करते हैं। ये मैं सिर्फ आपको एक तरीका बता रही हूँ जिससे फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। तो अब ये देखिए फर्स्ट चेन में मेरे पास 2 हाफ डबल क्रोशिया हो गए हैं। सेकंड चेन में अब मैं एक हाफ डबल क्रोशिया और डालूंगी, तो 3 हो गए। नेक्स्ट चेन में 4 हो जाएंगे, नेक्स्ट चेन में 5 हो जाएंगे, नेक्स्ट चेन में 6 हो जाएंगे, नेक्स्ट चेन में 7 हो जाएंगे, नेक्स्ट चेन में 8 हो जाएंगे। अब फ्रेंड्स जो लास्ट चेन रह गई है उसमें हमें 2 डालना है, तो टोटल हमारे इस राउंड में 10 हाफ डबल क्रोशिया हो जाएंगे। तो ये देखिए मैंने एक डाल लिया है, एक और डाल दूंगी, तो ये मेरे टोटल 7th राउंड में 10 हाफ डबल क्रोशियाज हो गए हैं। तो मेरे पास यहाँ पे 10 चेन है। तो ये देखिए हमारे 7 जो है राउंड्स कंप्लीट हो गए हैं। अब 8th राउंड में हमें जो है फुटप्रिंट्स के फुट के जो है हमें उंगलियां निकालनी है। तो उसके लिए हम कैसे करेंगे, हमारे पास टोटल यहाँ पे 10 चेन है। तो अब हम कैसे करेंगे देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं यहाँ पे 3 चेन ले लूंगी, 1 2 3, वर्क को उल्टा करूंगी। अब जो जस्ट इसके पास वाली चेन है
उसमें हमें इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया डालना है। वो कैसे डालेंगे मैं आपको दिखा रही हूं, आप ध्यान से देखिएगा। हमारे पास क्रोशिया हुक में एक ही फंदा है, 2 फंदे कर लेंगे, नेक्स्ट चेन में डालूंगी क्रोशिया हुक को, तो देखिए 3 फंदे हो गए, 3 का इस तरह से अब हमारे इस तरह से निकालूंगी और अब ये डबल क्रोशिया पूरा नहीं करूंगी, यहीं पे छोड़ दूंगी। तो क्रोशिया हुक में 2 फंदे रह गए हैं। अब मैं नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया फिर से डालूंगी। कैसे डालना है फिर से देखिए, 2 फंदे हैं ऑलरेडी क्योंकि हमने ये डबल क्रोशिया इनकम्प्लीट छोड़ा है, इसलिए अब मैं एक फंदा और लूंगी, तो ये हमारे पास 3 फंदे हो गए। अब नेक्स्ट चेन में क्रोशिया हुक डालूंगी। ये देखिए मेरे पास 4 फंदे हो गए हैं, 4 का मैं पहले 3 करूंगी इस तरह से, देखिए 3 फंदे हो गए। अब इनको एक साथ निकाल लूंगी। तो ये एक डबल क्रोशिया था, पहले वाला इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया था, नेक्स्ट वाला कंप्लीट डबल क्रोशिया हो गया है। अब देखिए मुझे 3 चेन लेनी है, 1 2 3। अब इसी चेन में नीचे स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन करना है। तो स्लिप स्टिच देख लीजिए कैसे करते हैं, ये लिया और इस तरह से सीधा धागे को निकाल दिया, तो ये स्लिप स्टिच है। नेक्स्ट चेन में मैं सिंगल क्रोशिया करूंगी, तो सिंगल क्रोशिया और स्लिप स्टिच में अब आपको डिफरेंस भी समझ में आ जाएगा। क्रोशिया से फंदे को लिया चेन में और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया के लिए धागा लेते हैं, तो ये नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया डाला। तो देखिए फर्स्ट चेन पहले हमने 3 चेन ली, फर्स्ट चेन में हमने इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया डाला, सेकेंड चेन में हमने डबल क्रोशिया डाला, उसके बाद 3 चेन ली, उसके बाद हमने उसी में थर्ड चेन में ही स्लिप स्टिच से ज्वाइन किया। तो सेकेंड चेन में ही हमने स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दिया, तो ये हमारी 2 चेन हो गई। फिर थर्ड चेन में हमने सिंगल क्रोशिया लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से हम 2 चेन लेंगे, 1 2, थर्ड चेन में ही अब हम काम करेंगे। थर्ड चेन में हम इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया डालेंगे, वो कैसे मैं फिर से आपको बता देती हूँ। 2 फंदे लिए, उसी चेन में डालेंगे, थर्ड चेन में ही जिसमें हमने सिंगल क्रोशिया डाला था, धागे को खींचा, तो देखिए 3 फंदे हो गए हैं, 3 का 2 कर दूंगी और ये इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया है। अब फिर से मैं एक फंदा लूंगी, तो 3 फंदे हो गए क्रोशिया हुक में। अब नेक्स्ट चेन में मैं डबल क्रोशिया डालूंगी, तो नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया डालने के लिए क्रोशिया हुक को डाला, 4 फंदे हो गए हैं, 4 का पहले 3 करूंगी और सीधा 3 का 1, तो ये एक डबल क्रोशिया डल गया है। अब मैं 3 चेन लूंगी, 1 2 3, और अब मैं इसी चेन में नीचे इसी चेन में स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर दूंगी। तो देखिए 4 हमारी चेनें जो हैं कंप्लीट हो गई है। नीचे हमारे पास 10 चेन है, 4 चेन हमारी कंप्लीट हो गई है। 5th चेन में मैं सिंगल क्रोशिया लूंगी, 2 चेन लूंगी, फिर से हम जैसे हमने पहले अंगूठा बनाया था, फिर हमने फर्स्ट फिंगर बना दिया, अब हम सेकंड फिंगर, बिल्कुल सेकंड फिंगर और फर्स्ट फिंगर सेम है, थंब थोड़ा सा अलग था। अब हम यहाँ पे 2 चेन बना लिए, सिंपल वैसे ही सेम प्रोसीजर करूंगी। डबल क्रोशिया डालना है इनकम्प्लीट वाला, उसी चेन में डालूंगी, ये छोड़ दिया, 2 फंदे हो गए, एक फंदा और डाल लूंगी, 3 फंदे हो गए। नेक्स्ट चेन में ये डबल क्रोशिया डालूंगी, ये पूरा अब एक साथ, तो नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया डाल लिया, 3 चेन लूंगी, इसी चेन में मैं स्लिप स्टिच कर दूंगी, तो ये 3 उंगलियां जो है कंप्लीट हो गई है। अब मैं 7th, यहाँ पे 6 चेनें मेरी कंप्लीट हो गई है, अब 7th चेन में आऊंगी, 7th चेन में मैं सिंगल क्रोशिया से जाऊंगी। तो देखिए मैंने 3 उंगलियां यहाँ पे कंप्लीट कर दी है, एक थंब और 2 उंगली, तो अब 2 फिंगर्स और बनानी है। सिंगल क्रोशिया डाल दिया 7th चेन में, इसके बाद मैं यहाँ पे एक चेन लूंगी, एक अब हाफ डबल क्रोशिया डालूंगी क्योंकि चौथी फिंगर काफी छोटी हो जाती है। हाफ डबल क्रोशिया डाला, इसी चेन में डाला, 3 का 1 हो गया। अब नेक्स्ट चेन में मैं एक और हाफ डबल क्रोशिया डालूंगी, सॉरी ये गलत कर दिया मैंने, सिंगल क्रोशिया डाल दिया, हाफ डबल क्रोशिया डालूंगी, हाफ डबल क्रोशिया डाला, 2 चेन लूंगी, इसी चेन में मैं नीचे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दूंगी। तो ये मेरी चौथी फिंगर मतलब एक थंब और 3 फिंगर जो है बनके तैयार हो गई है। 8 चेन मेरी कंप्लीट हो गई है, 2 चेन बच गई हैं 9th और 10th। 9th चेन में मैं सिंगल क्रोशिया से जाऊंगी, फिर से सिंगल क्रोशिया, अब 2 चेन लूंगी और नेक्स्ट चेन में 10th चेन में मैं इसको फाइनली स्लिप स्टिच से सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करूंगी। तो देखिए मैं सिंगल क्रोशिया ले रही हूं 10th चेन में, ये सिंगल क्रोशिया लिया और ये कंप्लीट हो गया। धागे को अब मैं कट करूंगी,
और यहाँ पे मैं नॉट लगा के, तो ये देखिए ये एलिमेंट जो है बनके तैयार हो गया। फुटप्रिंट जो है हमारा मैया का बन गया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं धागे को अंदर कर लूंगी तो इस तरह से दिखेगा। ये फुटप्रिंट बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पे देखिए पहला जो है वो थंब बन गया है, उसके बाद 4 उंगलियां, 1 2 3 और ये 4 उंगलियां बन गई है। चौथी उंगली इतनी विजिबल नहीं होती है। और फ्रेंड्स ये फुटप्रिंट्स है, इसलिए यहाँ पे इसी तरह से थोड़ा शेप आता है, क्योंकि जब भी कोई लेडी अगर फुटप्रिंट्स दिखाते हैं तो हम हमेशा ही जब फर्स्ट टाइम घर पे एंटर करते हैं तो इसी तरह के फुटप्रिंट्स बनते हैं। पैर नहीं है ये, पैर और फुटप्रिंट्स में थोड़ा सा शेप में डिफरेंस आ जाता है। तो ये फुटप्रिंट्स जो है इस तरह से ही बनेंगे, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं ये जो है इस तरफ अंगूठा आ गया है। अब मुझे ये देखिए अंगूठा जो है इस तरफ है, अब मुझे अंगूठा उस तरफ लाना है। तो मुझे कैसे करना होगा वो मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक फुटप्रिंट जो है तैयार कर लिया था। सेकंड फुटप्रिंट्स के मैंने 7 राउंड्स जो हैं यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमारे पास यहाँ पे 10 चेन बचती है। अब मुझे यहाँ पे फिंगर्स बनानी थी। तो अब फ्रेंड्स यहाँ पे क्या करेंगे, ये देखिए ये वाला जो मैंने बनाया था ये मैंने एकदम सीधा रखा। सीधा कैसे पता चलेगा, देखिए पीछे की तरफ हमारे धागा जो है बीच वाला, ये वाला जो धागा है वो हमारा पीछे की तरफ है जहां से हमने स्टार्ट किया था, तो इसलिए ये बैक साइड है। अब हम इसकी फ्रंट साइड लेंगे, उल्टा किया तो ये फ्रंट साइड हो गई। अब हम इसको नीचे रख के मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए यहाँ पे इसका थंब जो है ये वाला है इस तरफ, तो हमें यहाँ पे ये जो सेकंड फुटप्रिंट हम जो बना रहे हैं इसका थंब अगर हमने यहीं से वर्क शुरू किया तो यहीं पे बन जाएगा, जबकि थंब हमें इस तरफ चाहिए। तो अब हमें थंब बनाने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे हम वर्क को यहीं पे एंड करेंगे, धागे को कट करेंगे। 7 राउंड जब कंप्लीट करते हैं तो हमें वर्क को खत्म करना होगा सेकंड फुटप्रिंट बनाने के लिए। और यहाँ पे हम स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर देंगे, सॉरी ये चेन लगा के ये ज्वाइन कर, गांठ लगा देंगे। अब हम जो है ये देखिए वर्क को यहां से शुरू नहीं करेंगे जहां पे हमारा धागा कट हुआ है, हम वर्क को इस तरफ से शुरू करेंगे। यहां पे हम फिर क्रोशियो हुक में धागे को लेंगे। अब हमने फर्स्ट चेन में यहाँ पे धागे को इस तरह से लिया, सिंगल क्रोशिया लेंगे, एक चेन ले लेंगे। अब हम नीचे सिंगल क्रोशिया लेंगे, इसी चेन में सिंगल क्रोशिया लेंगे, 2 चेन लेंगे। और अब हम यहाँ पे जो मैंने थंब का प्रोसीजर बताया था वहीं से शुरू करेंगे। मैंने यहाँ पे यही बताया था, फर्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया लेते हैं और फिर 2 चेन लेते हैं, फिर इनकम्प्लीट हाफ डबल क्रोशिया लेते हैं। तो इस तरह से पूरा प्रोसीजर 10 चेन्स में हम 5 फिंगर्स बना लेंगे और फिर हम वर्क को एंड कर देंगे। तो इस तरह से हमारा जो है ये वाला फुटप्रिंट बन जाएगा। तो यहाँ पे दोनों थंब जो है पास होते हैं, तो इसलिए हम इस तरह से वर्क को यहाँ पे 7th राउंड में धागे को कट करके दूसरी साइड से तैयार करते हैं। और फर्स्ट वाला फुटप्रिंट पे हमने धागे को कट नहीं किया था, पर यहाँ पे हम करेंगे। तो ये वाला भी पैर का जो ये वाला फुटप्रिंट है ये वाला भी मैं तैयार कर लूंगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसी तरह से ये सारी फिंगर्स सेकंड वाले फुटप्रिंट्स में भी डाल लिए हैं। तो ये देखिए बहुत ही सुंदर लग रहे हैं दोनों पैर जो हैं। इस तरह से आपके ये पैर जो है बन जाएंगे। अब तो देखिए फ्रेंड्स, ये फुटप्रिंट्स जो है मैंने तैयार कर लिए। एक फुटप्रिंट को मैंने इसमें डेकोरेट कर लिया है, तो आप ये देख सकते हैं बहुत ही प्यारा लगने लगा है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। इसको मैं अब आपको डेकोरेट करना बता रही हूँ इस पैर में कि कैसे डेकोरेट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने गोल्डन बॉल चेन ली है। तो ये देखिए गोल्डन बॉल चेन इस तरह से आपको मिल जाएगी, मार्केट में इजीली अवेलेबल है। तो इससे मैंने डेकोरेट किया है। आप चाहे तो यहाँ पे जो नग वाली लेस आती है उससे कर सकते हैं, और एक गोल्डन नग वाली लेस भी आती है वो भी आप यूज कर सकते हैं। तो अलग अलग तरह की लेस आती है, आप वो यूज कर सकते हैं। इसके बाद देखिए मैंने यहाँ पे ये नग यूज किए हैं, गोल्डन कलर के मुझे मिल गए। यहाँ पे भी एक किया है, तो इस तरह से 6 यहाँ पे नग मेरे ये वाले लगेंगे। तो मैंने गोल्डन कलर के लिए हैं। आप चाहे तो यहाँ पे येलो कलर के नग भी यूज कर सकते हैं, और कोई और जो मोती वगैरह आपको मोती भी यूज कर सकते हैं व्हाइट कलर के। आपको जैसा अच्छा लगे आप उस तरह से यूज कर सकते हैं। इसके बाद देखिए मैंने यहाँ पे बीच में ये मिरर लगाए हैं छोटे छोटे, जो कि ये इजीली मिल जाएंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे राउंड शेप में लिए हैं, तो बहुत ही इजीली मिल जाते हैं। ये देखिए, तो एक मेरा यहाँ पे बीच में ये वाला लगेगा। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे ये वाली शेप दी है। आप चाहें तो इसको सिंपल शेप रख सकते हैं इस तरह से,
सिर्फ बाउंड्री पे ये लगा दीजिएगा और फिर यहाँ पे ये चीज लगा दीजिएगा। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। आप शेप जो है आप गूगल कर सकते हैं, अलग तरह से शेप दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा था ये वाली डेकोरेशन, तो मैंने इसी तरह से की है। फ्रेंड्स एक और चीज है, ये आपको ध्यान रखनी है जब आप इस तरह से डेकोरेट कर रहे हैं तो आपने यहाँ पे मिरर लगाया, अंगूठे की तरफ हमने ये चीज ली है, तो यहाँ पे भी अंगूठे की तरफ ये चीज ली जाएगी। और उसके बाद रोल करने का आपको तरीका देखना पड़ेगा। हमने यहां से शुरू किया तो इस तरह से रोल हुआ और ऐसे ऐसे करके रोल हुआ है। यहाँ पे हम इस तरह से रोल करेंगे तो ये देखिए इस तरह से शुरू करूंगी और ऐसे करके इस तरह से जो है बॉल चेन जो है मुझे डेकोरेट करनी है। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, तो आप पहले ही थोड़ा सा देख लीजिएगा, फिर आप डेकोरेट करना स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे दोनों पैर जो है डेकोरेट कर दिए हैं, सूख भी गई है तो फैब्रिक ग्लू बिल्कुल भी नहीं दिखती है, इसलिए मैं यहाँ पे फैब्रिक ग्लू से ही पेस्ट करती हूँ। तो ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। अब आप देख सकते हैं ये आप मैया के पैर जो है फुटप्रिंट्स है, ये आप घर पे बनाइए और आप उसको यूज कर सकते हैं। दिवाली पे बाजार से मत लाइए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, अगर आपको ये मैया के फुटप्रिंट्स पसंद आते हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि आपको ये फुटप्रिंट्स कैसे लगे, आपको ये सिखाने का तरीका कैसे लगा और आपको ये डेकोरेशन कैसे लगी। और कमेंट में हमें राधे राधे जरूर लिखिएगा, प्लीज भूलिएगा मत, ताकि हमें पता चलता रहे आप हमसे जुड़े हुए हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, राधे राधे।